राहुल सांकृत्यायन जी के जन्मदिन पर उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेकर आई हूँ। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। ये पंक्तियां राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई हैं, जिन्हें साहित्यिक दुनिया युग परिवर्तनकारी यात्राकार इतिहासविद के रूप में देखती है। उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। दयानंद सरस्वती के अनुयायी बने और रामोदर साधु हो गए। बौद्ध धर्म के भिक्षुक होने के कारण राहुल बने और सांकृत्य गोत्र होने के कारण सांकृत्यायन कहलाए। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता गोवर्धन पांडे और माता का नाम कुलवंती देवी था। माता का निधन बचपन में ही हो गया था, इसीलिए प्रारंभिक परवरिश ननिहाल में हुई। नाना सरकारी नौकरी में थे। जहां जहां नाना का तबादला हुआ, राहुल भी नई नई जगह घूमते और यहीं से यायावरी जीवन जीने की शुरुआत हुई। बचपन में ही इनकी शादी करा दी गई तो ये घर छोड़कर भागे और फिर इन्होंने पूरी दुनिया को घर बना लिया। राहुल जी की औपचारिक शिक्षा केवल मिडिल स्कूल तक ही हुई थी। उसके बावजूद बिना किसी औपचारिक डिग्री के महापंडित की उपाधि से विभूषित हुए थे। वो 43 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें से 36 भाषाओं में उनका साहित्य उपलब्ध है। उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं, जिनके विषय इतिहास से लेकर दर्शन तक फैले थे। उन्होंने 45 साल घर से दूर रहकर यात्रा करने में ही बिताए। उन्होंने अपना यात्रा विवरण बहुत ही आकर्षक तरीके से लिखा है। वे ऐसे घुमक्कड़ थे जो ज्ञान पाने की उत्कंठा में देश ही नहीं विदेश तक चले गए और जहां भी गए वहां की बोलियां, तौर तरीके, संस्कृति सब सीखते गए। और सही भी है, ज्ञान को हस्तगत करने में कोई भी ज्ञात साधन उतना सहायक नहीं है जितना जीवन को सार्थक और सतत गतिशील रूप में जीने की उत्कट अभिलाषा और आंतरिक जिज्ञासा। राहुल जी के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी था। उन्होंने घर त्याग कर साधु वेशधारी सन्यासी से लेकर वेदांती, आर्य समाजी, किसान नेता तथा बौद्ध भिक्षुक का लंबा सफर तय किया। उन्होंने अपने घुमक्कड़ यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करके घुमक्कड़ शास्त्र भी रचा। उन्होंने घुमक्कड़ों को संसार की सर्वश्रेष्ठ विभूति बताया है। राहुल बाल्यकाल से ही मेधावी थे। समूचे दर्जे में प्रथम आना उनके लिए साधारण बात थी। परिस्थितियों के अनुसार जिस विषय के संपर्क में आए, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना मानो उनका व्यक्तिगत धर्म बन गया। वाराणसी में जब संस्कृत से अनुराग हुआ तो संपूर्ण साहित्य और दर्शन को पढ़ लिया और इसके अद्भुत तर्कशास्त्र और अनुपम ज्ञान भंडार को देखते हुए काशी के पंडितों ने इन्हें महापंडित की उपाधि से विभूषित किया। कलकत्ता में अंग्रेजी के संपर्क में आए तो कुछ समय में ही अंग्रेजी के ज्ञाता बन गए। आर्य समाज का प्रभाव पड़ा तो वेदों को मथ डाला। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ तो पाली, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी और सिंगली भाषाओं की जानकारी लेते हुए बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और सर्वश्रेष्ठ उपाधि त्रिविकाचार्य की पदवी पाई। और इस प्रकार राहुल जी इतिहास, पुरातत्व, राजनीति शास्त्र और दर्शन के अच्छे ज्ञाता हो गए। राहुल जी ने 4 बार तिब्बत यात्रा की और वहां से बहुत से अभिलेख लेकर आए, जो उन्होंने पटना संग्रहालय को दान दिए। उनकी यात्राएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विक्रमशिला और नालंदा पुस्तकालय जलने के बाद जो शून्य आ गया था, उनके अभिलेखों और सामग्री ने सेतु का कार्य किया। बौद्ध धर्म के अवसान के बाद भारत की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं
खो गई थी। उनका कुछ हिस्सा वो तिब्बत से वापस लाने में सफल रहे। 1916 तक आते आते इनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर होता गया। 1917 में रूसी क्रांति ने राहुल जी के मन को बहुत प्रभावित किया। 1932 में राहुल जी यूरोप की यात्रा पर गए। 1935 में जापान, कोरिया, मंचूरिया की यात्रा की। 1937 में मास्को यात्रा की। राहुल जी को हिंदी और हिमालय से बहुत प्रेम था। उन्होंने हिमालय की 17 बार यात्रा की और नैनीताल में अपना आवास बनाकर रहने लगे। यहाँ पर उनका विवाह कमला सांकृत्यायन से हुआ। अपने अंतिम समय में वो दार्जिलिंग जाकर रहने लगे और मधुमेह से पीड़ित होने के कारण रूस में इलाज कराने के लिए भेजा गया, किंतु काफ़ी इलाज के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक न हुआ और 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में उनका देहांत हो गया। पुरस्कार व सम्मान। राहुल सांकृत्यायन की स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से 1993 में उनकी जन्मशती के अवसर पर 100 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। पटना में राहुल सांकृत्यायन साहित्य संस्था की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंधा गांव में राहुल सांकृत्यायन साहित्य संग्रहालय की स्थापना की गई। वहां उनकी एक वक्ष प्रतिमा भी है। राहुल जी को 1958 में मध्य एशिया का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय लेखक के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया तथा 1963 में भारत सरकार के पद्म विभूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। राहुल जी की प्रमुख कृतियाँ: मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। दोस्तों, आशा करती हूँ राहुल जी के बारे में आपको ये मेरी जानकारी पसंद आएगी। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।